हेलो स्टूडेंट, मैं निर्भय एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक मैथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब कि अगर आप सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग 4 से 5 वीडियो लेके आएंगे और पूरे अच्छे से इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको इस चैनल से और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल पाए। ठीक है, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप मतलब कि से नहीं जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है क्रैक पॉलिटेक्निक, तो आप जल्दी से जुड़ जाए और वहां पे आप बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। आपको पीडीएफ और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे मिलते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। चलिए, तो अपना पहला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं, मतलब एब्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? कोटि, मतलब ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब कि अगर आप इस तरह से ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे होंगे, तब आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे। इस लाइन को वाई एक्सिस और इस लाइन को एक्स एक्सिस बोल रहे होंगे। इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में आपको क्या पता है कि एक्स भी पॉजिटिव है। देखिए, ये एक्स का पॉजिटिव एक्सिस है और इधर एक्स निगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव और इधर वाई निगेटिव। तो इस एक्सिस में, इसमें मैं बता दूं कहां से कहां कौन सा पॉजिटिव रहता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए, यहां से इधर सब एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक सब इधर वाई इधर, मतलब कि ये यहाँ पे देखिए वाई भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव। 1 मिनट में लिख दूं, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई। तो देखिए यहाँ पे इसमें ये लाइन और ये लाइन में भाग ले रहा है, तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, इसमें देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये वाई निगेटिव है, तो इसमें एक्स निगेटिव और वाई, सॉरी एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। ठीक है, एक्स पॉजिटिव, इसको एक्स को पहले लिखेंगे, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ठीक है, और इसमें क्या होता है? देखिए ये वाई निगेटिव और एक्स निगेटिव, तो इसमें एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। ठीक है, वाई भी निगेटिव, और इसमें वाई निगेटिव और एक्स क्या होगा? एक्स निगेटिव और वाई, इसमें सॉरी इसमें क्या है, गलत बोल दिया हम। इसमें वाई पॉजिटिव और एक्स निगेटिव, और इसमें एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। ठीक है, कैसे मैं समझा रहा हूं आपको। देखो, जब भी ऐसे कहीं पे लिखा गया है 3,4, तो जो पहले लिखा गया है वो एक्स एक्सिस लिखा गया है, और जो बाद में लिखा गया है वो वाई एक्सिस है। मतलब कि जो पहले लिखा गया है वो उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो बाद में लिखा गया है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपसे कोई पॉइंट दे दिया गया है, बहुत सारा पॉइंट दे दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया कि बताओ, आपको दे दिया गया है, 1 मिनट, आपको दे दिया गया है कि ये बताइए कि ये 3,-4 कहाँ पे है। मतलब x का वैल्यू 3, मतलब किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। x का वैल्यू प्लस में 3 है, y का वैल्यू माइनस में है। तो आप क्या जानते हो? ये प्लस y है, ये प्लस x है, ये माइनस y है और ये माइनस x है। तो आपसे क्या बोल रहा है? x पॉजिटिव, तो ये लाइन है, और y नेगेटिव, y लाइन निगेटिव कौन है? इन दोनों में कौन सा? ये जगह, मतलब कि ये कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि आप बताओ -2 और -2 किस, -2 और -3 किस क्वाड्रेंट में है? तो ये आपको क्या पता है? ये x है और ये y है। ये क्या होता है? x, और ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, और ये -y और ये प्लस, सॉरी -x। आपसे क्या बोल रहा है? x भी माइनस है, ये y भी, x माइनस तो ये है लाइन, और y भी माइनस, y माइनस ये है। तो इस क्वाड्रेंट में ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो थर्ड क्वाड्रेंट है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए, इसमें देर ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि आप समझ गए कि कैसे कौन सा किस क्वाड्रेंट में है, किसको पहचानेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो क्वाड्रेंट दे देगा, इस तरह से आपको क्वेश्चंस देता है कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो इन दोनों के बीच का दूरी निकालो। ये दूरी पूछता है आपसे, क्या होगा, कैसे इस दूरी को निकालेंगे। ठीक है, तो आपको इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, बोल देगा ये 3,4 है, ये 1,2 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालो। इससे बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, हम लोग सब कुछ करेंगे। चलिए देखते हैं, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है। देखिए, ये दो पॉइंट दिया गया है P और Q, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, x1 y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये, अगर एक मिनट मैं आपको समझा दूं, पहले मैं आपको यहाँ से खाली जगह, मैं अगर आपको यहाँ पे समझाऊं तो देखिए इस तरह से अगर है, ये अगर कोई पॉइंट दिया गया है तो इस पॉइंट का आपसे पूछेगा कि कोऑर्डिनेट, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट का ये इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो का है x1 है, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, y1 है। ये कहता है ये पॉइंट, ठीक है, कि मैं यहाँ से x1 दूरी पे हूँ और यहाँ से y1 दूरी पे हूँ, ठीक है। तो यही कह रहा है, तो हम दिखा दिए यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट, ये एक लाइन है, ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट, यहाँ पे दिया है x2 y2, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अब इसमें आपको दिखा रहा हूँ x2 y2। तो आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस। तो जब आप देख रहे हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये पता रहेगा और ये पता रहेगा, तो आपको ये डिस्टेंस निकल जाएगा ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर, सॉरी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो पहले ये डिस्टेंस निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे y2 है, तो यहाँ पे x2 और y2, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, x2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, y1 x1 होगा। फिर वैसे ही यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y1 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y2। तो इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे तो y2 माइनस y1, और इन दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे तो x2 माइनस x1, ठीक है। जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस एक y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला भी नहीं रटना है, मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है। बस मैं ये फॉर्मेलिटी था जो मेरे को बताना था, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट बना दिए। इतना बड़े लेवल से हम लोग क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। ये देखिए दो पॉइंट दे दिया गया है P और Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया 4,7 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया 2,-5। तो जब आपको इसका फॉर्मूला जब आपको निकालना है इसका, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको पॉइंट यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे 1 नाम दे देंगे, दूसरे पे 2 नाम दे देंगे। अब इसका आपको पता है कि ये पहले वाला x होता है, इसका पहले वाला x है, ये y है और ये y है, ठीक है। पहला वाला जिसमें भी आता है, ये पहले वाला x रहता है, बाद वाला y रहता है, पहले वाला x रहता है, बाद वाला y रहता है। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले देखिए ये किसी में से किसी को या तो x2 माइनस x1 कर लो, सॉरी, या तो x2 माइनस x1 कर लो, या x1 माइनस x2 कर लो, किसी में से किसी को घटा लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होने के बाद क्या होना है, ऐड ही होना है। स्क्वायर होने के बाद किसी भी अगर माइनस साइन भी आएगा तो स्क्वायर होने के बाद वो प्लस ही हो जाएगा। तो आप किसी x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको इस बात का कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करके और उसका स्क्वायर कर दो। तो मान लो हम 2 माइनस 1 कर रहे हैं, 2 माइनस 1 मतलब कि इसमें से, तो x2 क्या है, 2 है, माइनस है तो माइनस दे दिए, x1 का वैल्यू कितना देगा, -4। देखिए इस बात पे आपको, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, अगर बीच में माइनस है, उसके पहले भी माइनस है, तो इस बात को आपको कंसीडर करना है कि माइनस लगाना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले गए। फिर y2 का वैल्यू कितना है, -5 माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है, 7। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, तो अंडर रूट ऑफ 180। जब आपको 180 आ गया तो आपको 180 अगर आंसर में दिया है तो ठीक है, अंडर रूट ऑफ 180 नहीं तो आप इसको, आपको पता है ना, इस तरह से 180 को निकाल लेंगे, 2 टाइम्स में 90, 2 बार में 45, 3 बार में 40, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आपको पता है अंडर रूट में आता है तो दो का पेयर करके बाहर निकल जाता है, ये इसका पेयर बन गया, इसका कोई दोस्ती नहीं मिला, तो ये अंदर ही बेचारा, इसका दोस्त इसको लेके निकल गया, इसका दोस्त इसको लेके निकल गया, ये बेचारा अकेले अंदर ही रह गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो 6√5। क्लियर है, अगर पॉइंट में आंसर दिया है तो √5 का वैल्यू रख के आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। आई होप कि आपको ये सब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये अच्छा लग रहा है, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट बोल रहा है -3 और -3, एक पॉइंट है ए जो दिया गया 3, -1, और पॉइंट बी दिया गया है 11, y, और अगर ए और बीच का दूरी दिया हुआ है 10 है तो y का मान पूछ रहा है। देखिए ये एक पॉइंट दिया गया है ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया 3, -1, ये पॉइंट दिया गया है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया y, 11, y।
अगर इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस 10 दे देता है तो आपसे y का वैल्यू पूछ रहा था। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा था, ये सब पॉइंट दे दिया गया था, इसमें ये पॉइंट ही गायब कर दिया। तो कोई नहीं, वही अगर आपको पता है ना कि अगर आप छत पे चढ़ सकते हैं तो छत से उतर भी सकते हैं, तो जस्ट उसका उल्टा है। तो आपको ये डिस्टेंस दे दिया गया, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो वो फॉर्मूला हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, तो ये डिस्टेंस की जगह पर 10 दे दिया गया तो 10 लिख दिए, ठीक है। अंडर रूट पता है किसी में, पहले इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो। 2 माइनस 1 मतलब इसमें से इसको घटाना है, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, बीच में प्लस आना है, फिर इसमें से इसको घटाना है y माइनस माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे आपको अब सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। क्या हो गया, 10 अंडर रूट ऑफ ये हो गया। अब आपको जब इस तरह का आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह का आएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं करना, आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो जब इसका वर्ग करोगे इसका और इसका भी वर्ग करोगे तो आपको पता है ना कि रूट का वर्ग करने पर रूट हट जाता है। कैसे, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लो ये √2 दिया गया, जब आप इसका वर्ग करोगे तो कितना होगा, इसको 2 बार लिखोगे, √2 गुने √2, √2 गुने √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4, और √4 इक्वल टू कितना होता है 2। तो देखिए वर्ग करते ही ये इसका रूट हट गया, तो आपको अब डायरेक्ट बार बार नहीं करना है, जैसे ही ये स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट मतलब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो 100 इसका हो जाएगा 10 का 100 और इसका हट जाएगा तो 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको y का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू के इसको इस साइड लाना पड़ेगा, तो इक्वल टू के साइड रखेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। और ये y स्क्वायर है, ये जब स्क्वायर है तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या कर देगा, अंडर रूट, स्क्वायर का इस साइड करते हैं तो अंडर रूट हो जाता है, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। तो फिर अंडर रूट 36 का 6 और y प्लस, तो इधर y इधर आके आके y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। आई होप कि आपको कैलकुलेशन ये सब आ रहा होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया k माइनस 1, 2 और दो बिंदु A और B, दो बिंदु और दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट इतना से बराबर है, तो k का मान कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक पॉइंट ये P है, इसका डिस्टेंस पॉइंट A से और पॉइंट B से बोल रहा है कि इक्वल है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना ही दूरी बोल रहा है यहाँ से यहाँ पे है, तो आपको कह रहा है कि k का वैल्यू निकालो। कुछ नहीं, आपको यहाँ से यहाँ दूरी निकाल के और यहाँ से यहाँ दूरी निकाल के अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको k का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि दोनों दूरी तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि बराबर है, तो जैसे कह रहा है वैसे ही कर देना है। मतलब कि PA यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी PA इक्वल्स टू PB कर देना है, तो PA इक्वल्स टू PB। तो आपको मैं बताया था अभी जस्ट कि किसी एक को 1 मान लो, किसी एक को 2 मान लो, मान लो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो इसमें से इसको घटा दो, तो देखिए 3 माइनस k माइनस 1, यहाँ पे आपको सावधानी रखना है। देखिए ये ऐसे नहीं कर देंगे 3 माइनस k माइनस 1, नहीं, ये टोटल एक नंबर है तो इसको एक साथ रखना होगा ऐसे। अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो 3 माइनस k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप गलती कर सकते हैं कैलकुलेशन में, तो इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। 3 माइनस k माइनस 1 नहीं करेंगे, 3 ब्रैकेट में उसको करेंगे। जब इसको एक बार इधर भी, तो फिर इसमें से इसको घटेंगे तो 3 माइनस k माइनस 1 और क्या हो जाएगा प्लस k माइनस 2, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ से इसको घटाएंगे तो 5 माइनस k माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक आप पहुंचेंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे। आप जब यहाँ पे आएंगे ना तो वहाँ पे आप ऑप्शन को रख के पुट करके यहाँ पे चेक कर लेंगे। के का वैल्यू जो ऑप्शन में आपको दिया गया 4, 5, 6 ऐसे, तो सबको वैल्यू रख के पुट करके देखेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अदरवाइज आप मेथड से ऐसे बना सकते हैं, पहले इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये आता होगा। इसका स्क्वायर करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ये भी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये और ये ऐड होके तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, और 16 और 4 20, और ये -8 और -4 -12। दो सब में क्या है 2 कॉमन है, तो सब में से 2, पहले तो इसको 10 को इधर लेके आ जाओ, तो 10 को जब आप इधर लेके आ जाओगे तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे। और तो ये कितना होगा, सब में देखिए 2 कॉमन है, 2 सब में से कॉमन लेके निकालेंगे तो ये 2 इधर आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर, ये 6k और ये 5। आपको बताया था कि इसको कैसे तोड़ना है 2 नंबर में। अगर आप नहीं देखें तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वीडियो जाके देखिए। ये 5 को कैसे तोड़ेंगे, -5 और -1 बताया था कि देखिए पहले यहाँ पे इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है ताकि ऐड करने के बाद इतना आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाए। देखिए -5 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और ऐड करेंगे तो -5 प्लस -1 तो -6, ठीक है। तो ये ठीक है। मैं ये बताया था कि जब इतना आने के बाद आप क्या लिख दोगे, एक बार एक k -1
और ये k माइनस 5। ये शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट ट्रिक से बताए थे आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, एक बार k का वैल्यू 1 हो जाएगा और k का वैल्यू 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर पूछ रहा था, k का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि x एक्सिस पर उस बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होगा जो x एक्सिस से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर हो। कह रहा है कि देखिए ये कोई पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई एक पॉइंट है ये कोई पॉइंट है जो x एक्सिस से 5 मीटर के दूरी पे है। तो पूछ रहा है कि उस जो पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है वहां पे x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 5,-3। ठीक है, तो ये डिस्टेंस दे दिया तो आप पॉइंट निकाल लेंगे, पॉइंट दे देता है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई बोल दिया कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मैं आपको एक बात समझा दूं कि कहीं भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी रहोगे वहां पे एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि देखो आप हाइट में तो हो ही नहीं, आप इसी लाइन पे इधर उधर तैर रहे हो, वाई में तो गए ही नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तब तो वाई में जाओगे, वाई का वैल्यू आएगा। आप इसी लाइन पे हो तो इस लाइन पे कहीं भी रहोगे वाई का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। तो इसलिए अगर एक्स एक्सिस पे बिंदु देगा तो आप x, 0 लिख लोगे, क्योंकि x का वैल्यू तो रहेगा लेकिन y का वैल्यू 0 रहेगा। लेकिन y एक्सिस पे कहेगा तो y का वैल्यू तो रहेगा लेकिन x का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कि x एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0। तो इस पॉइंट को मैं मान लूंगा कि ये पॉइंट क्या होगा, x, 0, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे इस एक्सिस पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बस डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, 5 दिया हुआ है तो इसको 0.2 मान ले, इसको 1 मान ले। तो 5 माइनस एक्स, क्योंकि x को x में से घटाना होता है और y को y में से घटाना होता है, तो 5 माइनस एक्स प्लस -3 माइनस 0। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 25 प्लस 20, इसका स्क्वायर करने के बाद ये रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 25, तो 25 और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 है b, -2 × 10 प्लस 9। तो जब इसको इधर आप लेके करोगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9। फिर वहां पे क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना हो, तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए जस्ट अभी बताया कि इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए और ऐड करने पर 10 आ जाए। तो -9 और -1, देखिए ऐड करने मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके +9 आ जाएगा, और ऐड करोगे तो -10 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, x -9। और ये बताया था कि x के साथ एक बार जो यहाँ पे जो साइन है वहाँ पे ये ले लेना है, और यहाँ पे जो साइन है अगर प्लस होता तो x +1 रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार 9 हो जाएगा और x बार 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा 9, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो वहाँ पे 0 होगा, 9, 0 और 1, 0। इस क्वेश्चन का आपका एप्लीकेशन इसमें भी करवा लेता है, सर्कल में क्या दे देगा, देखिए एक सर्कल दे दिया, सर्कल देके आपके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये बोल देगा ये सेंटर है, आपसे y का वैल्यू पूछ लेगा। तो कुछ नहीं, आपको पता है यहाँ से यहाँ जो दूरी आएगा और यहाँ से यहाँ दूरी बराबर होगा, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है तो दोनों बराबर होगा। तो अगर दोनों को बराबर कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 5 - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 - x में से x को घटाएंगे, फिर 7 - 3 का होल स्क्वायर, y में से y को घटाएंगे, फिर इसमें से x को घटाएंगे तो -1 - 2 का होल स्क्वायर और y -3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 25 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर आने के बाद फिर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, 25 = 9 + y - 3 का होल स्क्वायर, ये इधर आके 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो आप इसका 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 + 3 7। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, आज मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ कि क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं और टाइम कम लेने हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपसे एरिया पूछ लेगा, इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दे देगा, राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, और आपका ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा और ये पॉइंट दे देगा, और तीनों पॉइंट देने के बाद आपसे एरिया पूछ लेगा। तो आपको एरिया क्या जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस पता रहेगा, ये डिस्टेंस पता रहेगा और ये डिस्टेंस पता रहेगा, तभी तो एरिया निकाल पाओगे। तो ये डिस्टेंस तो आप इजिली निकालोगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये भी डिस्टेंस निकालोगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, डिस्टेंस फार्मूला से ये भी निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से ये भी निकालोगे। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला से मैं ए बी का वैल्यू निकाला हूँ, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मान लो कि आप 1 - 3, ठीक है, इसको मान लिए 2 और इसको मान लिए 1, किसी में से किसी को कुछ भी मान लो। तो 1 - 3 और 3, x में से x को घटा दिए, y में से y को घटा दिए, दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर दिए, फिर x में से x को यहाँ पे फिर x में से x को घटा दिए, BC निकालने के लिए x में से x को घटा दीजिए, 4 - 1, और y में से y को घटा दीजिए 1 - 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसके बीच में प्लस हो जाएगा।
तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस इक्वल करने के बाद आपको इसका डिस्टेंस 5 आ गया और इसका डिस्टेंस 5 आ गया। जब दोनों का डिस्टेंस आ गया 5 × 5 तो बेस भी आ गया 5, आधार भी आ गया 5, तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 25/2 इक्वल्स टू 12.5 मीटर आंसर। आई होप कि इतना ही क्वेश्चन है। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ऐसे ही छोटा छोटा मैथ करके धीरे धीरे करके समाप्त कर लेंगे मैथ को, ताकि आपको ज़्यादा लोड भी ना महसूस हो और आप क्वेश्चंस को अब आप घर जाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला पर जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे आप अपने घर पे करेंगे। अगर किसी एग्जाम से रिलेटेड आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और क्वेश्चन बैंक से करना की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो हम तो बाद में करवाएंगे ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।